हेलो दोस्तों। आज हम कंट्रोल एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर में हम एबीडी ब्लॉक बनाना सीखेंगे। एबीडी ब्लॉक क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का ये ब्लॉक है। जैसे कुछ भी आप एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या बाकी और भी जो भी फंक्शन होते हैं ना, जैसे देखिए इसमें बहुत सारे ब्लॉक इन्होंने रिडिफाइन किया हुआ है। इसका मीनिंग ये है ना कि आपका जैसे कम्युनिकेशन का हो गया, कंट्रोल ब्लॉक हो गया, कंडीशनल मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये क्या है, खुद सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है। लेकिन आपको क्या है कि आपका खुद का ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो वो भी आप इसमें, इस पीएलसी में आप खुद का ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में आप अपना खुद का ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक है, खुद का मॉडिफाइड ब्लॉक बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होते हैं उनके एक ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। लेडर में जैसे हम लिखेंगे, जैसे आपके पास 100 स्टार्टर चलाने हैं, ठीक है। तो आपको तो लेडर में जब लिखेंगे तो उसकी जब ट्रबल शूटिंग करेंगे ना, तो उसमें बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा, उसी में आप चीजें समझ पाएंगे, तो आसान हो जाता है ट्रबल शूटिंग करना, ठीक है। तो वो ब्लॉक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो ब्लॉक दिख रहे हैं पहले के क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक नया यहाँ पे ब्लॉक देता हूँ, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर नाम से एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। एक ब्लॉक बन गया। इस पे क्या है, आप देखोगे तो साइड में इधर एक ये ओपन हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर ब्लॉक। लेकिन अभी इस पे ये ऐसा आ रहा है एक सिंबल, ठीक है, एरर का सिंबल है कि अभी आपने इसमें कुछ भी प्रोग्राम लिखा नहीं, ठीक है। तो इस पे हम ओपन करके इसके सेक्शन पे जाके, न्यू सेक्शन पे जाके, अब यहाँ पे आता है कि आप कौन से लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। एचटी में, आईएल में, बीटी में, एलडी में, ठीक है। तो हम लेडर चूज करते हैं क्योंकि लेडर मोस्ट पॉपुलर है और आसान भी है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक नाम से मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आपके पास पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डीओएल आपका स्टार्टर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका स्टॉप के लिए एक एनसी ले लिया, फिर एक आउटपुट ले लिया। आपको पता होगा सबसे पहले हम लैचिंग करते हैं, स्टार्टर बनाना हो तो सबसे पहले डीओ होता है, उसको एक्सटेंड करके हम स्टार डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिंबल देख के याद आ गया होगा कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा स्टार्ट का बटन है, ठीक है। इसको हम ये वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप बटन होता है जो एनसी होता है, ठीक है। इसको भी ई वूल में कर दिया। यहाँ पे हमारा जो भी आउटपुट होता है वो होता है तो लैच नाम दे दिया हमने, ठीक है। ठीक है। फिर जो आउटपुट होता है वो हम इनपुट के सीरीज में डाल देते हैं, पैरेलल में डाल देते हैं, सॉरी। इसको भी लैच, अब ये क्या हुआ, जैसे ये स्टार्ट होगा ये आउटपुट ऑन होगा, फिर आउटपुट क्या है, इनपुट के पैरेलल में है। तो क्या है, आप ये बटन छोड़ भी दोगे तो ये क्या है, लैच हो जाता है सर्किट। फिर स्टॉप करना हो तो स्टॉप बटन आपको प्रेस करना पड़ता है, ठीक। तो एक तो ये ड्यूल स्टार्टर हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके आगे हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब इनपुट ले लिया, इनपुट का एड्रेस हो जाएगा दैट्स, ठीक है। अब इसके बाद टाइमर लेना पड़ता है, आपको पता होगा स्टार डेल्टा में। तो मैं टी ऑन लिख दिया, ठीक है। टाइमर यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं, एक टाइमर ले लिया, ठीक है। बस हम नीचे कर देता हूँ तो दिखे, इसको सप्लाई में डाल देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। तो इसका आउटपुट में ले लेता हूँ यहाँ पे,
इसका नाम दे देते हैं टाइमर ऑन बीट। ठीक है। ठीक है, टाइमर ऑन बीट नाम दे दिया। यहाँ पे हम टाइमिंग दे देते हैं टी एच। मान लीजिए स्टैंडर्ड जो होता है 8 सेकेंड ही होता है, तो 8 सेकेंड मैंने डाल दिया। ठीक है, टाइमर की वैल्यू। अब हम करते क्या है इसमें, ये जो आपका मैंने एक बीट लिया यहाँ पे। ठीक है, सर इधर कर देते हैं। इसमें एड्रेस क्या रहता है, लैच कहीं रहेगा, लैच का एड्रेस रहेगा। ठीक है, अब इसमें एड्रेस क्या रहेगा, इसका रहेगा टाइमर ऑन का, टाइमर ऑन। ठीक है, इसको हम पहले क्या है एनसी रखते हैं, इसके नीचे जस्ट एनो जोड़ेंगे। ठीक है, रिप्लेस करके फिर हमारा इधर क्या है आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। तो आपको भी पता है जब ये लैच स्टार्ट हो, टाइमर क्या है बंद हो, तो क्या क्या चलता है आपका, दो आउटपुट चलते हैं। एक तो होता है मेन कॉन्टेक्टर एम, मेन कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, इसको भी ई बोल में। उसके बाद क्या है स्टार कॉन्टेक्टर एस। ठीक है, स्टार कॉन्टेक्ट। उसके बाद होता क्या है, आपका मान लीजिए ये टाइमर ऑन हुआ, तो ऑन हुआ तो क्या चले, तो यहीं से एक सर्किट हम लेंगे नीचे में, यहाँ पे लेंगे इसका एन। ठीक है, एड्रेस हम क्या डालेंगे, यही वाला, क्योंकि टाइमर का ही यहाँ पे एनसी लेते हैं, फिर टाइमर का ही यहाँ पे एनओ लेंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आउटपुट लेंगे कौन सा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको डायरेक्ट आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो आपको क्या है थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, मेन कॉन्टेक्टर का सप्लाई जो है मैं यहाँ से दे देता हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर दोनों टाइम में ऑन रहेगा। एनसी पे आपका स्टार में सप्लाई जाएगा, एनओ पे आपका डी डेल्टा कॉन्टेक्टर। ठीक है, इसको भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, का डेल्टा पे इस पे जाएगा। 20 पे होगा क्या, जैसे सर्किट ऑन किया मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर ऑन होते ही टाइमर अभी एनसी पे है, तो स्टार, मेन और स्टार चलेंगे। ठीक, जैसे टाइमर 8 सेकंड बाद ये बीट ऑन होगा, तो ये नो जो बीट है वो हाई हो जाएगा, तो डेल्टा पे शिफ्ट हो जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर तो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है इंटरलॉकिंग डालते हैं। ठीक है, कि ये चले तो स्टार ना चले, स्टार चले तो डेल्टा ना चले। ठीक है, तो इसके लिए एक एक एनसी हम डाल देंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी पे कंट्रोल V। जब आप फिजिकल में बनाते होंगे तो ऐसे ही सेम बनता है। ठीक है, एक इसके एक दूसरे के एनसी डाल दिया तो ये क्या है इंटरलॉक हो गया, मतलब दोनों एक साथ कभी ऑन नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसके लिए ये हो गया अपना लॉजिक, हमने लिख लिया स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक है,
अब इसमें क्या है, जो बटन है ना, तो बटन क्या है, प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है। इसका एक मैं सेट रिसेट ले लेता हूँ यहाँ, एक मिनट। ठीक है, फिर एक रिसेट ले लेता हूँ। ठीक है, बिल लेने का कारण ये है क्योंकि हमारे पास फिजिकल में तो पुश बटन है नहीं। ठीक है, तो ये बीट हम हाई करें तो तुरंत वो लो भी हो जाए सही। ठीक है, स्टॉप। उसके बाद ठीक है, ये आपका हो गया। इसको हम क्या करते हैं, कंपाइलेंस करते हैं। ठीक है, जीरो वार्निंग आ रहा है। अब हम फिर जाएंगे इसमें स्टार्ट डेटा स्टार्टर इस वाले सेक्शन पे। अब देखिए ये हेल्दी हो गया है, जो हमने ब्लॉक बनाया वो हेल्दी हो गया। तो आपने क्या है, इनपुट आउटपुट ये सारे जो हैं पब्लिक में होंगे, इधर प्राइवेट में होंगे। ठीक है, तो आपको इधर क्या है, बाहर ब्लॉक में जो जो चीजें दिखानी है नेसेसरी है, तो हमको क्या दिखाना है, एक ये दिखाने हैं, एक स्टॉप के दिखाने हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको कहाँ लेंगे हम, इनपुट आउटपुट में लेंगे, क्योंकि हमने इसको दोनों यूज किया है। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, इसको ई बुल में डाल देंगे। ठीक है, वैसे ही अब हमको क्या है, स्टॉप बटन लेना है, इसको भी यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, दो ही चीजें चाहिए, एक तो स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन। उसके बाद हमको तीन आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट भी चाहिए। ठीक है, ये मेन कॉन्टेक्टर, ये वाला। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर कॉपी करके यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको डाल रहा हूँ आउटपुट में। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर भी हो गया अपना। क्या है, स्टार कॉन्टेक्टर भी चाहिए हमको, वो मैं यहाँ पे ले लिया स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, डेल्टा भी चाहिए। तीन आउटपुट तो हमारे हैं ना, तीन आउटपुट तो चाहिए ही चाहिए। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ था डेल्टा कॉन्टेक्टर। ठीक है, अब इतने चीजें हमको दिखाने हैं, बाकी ये अंदर हाइड रहेंगे। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। तो अब फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम टास्क में इसमें जाके हम इसको रन करके भी देखेंगे। तो इसमें हम फिर से जो बीडी ब्लॉक आपको यूज करना है, तो इसमें जाएंगे बीडी इनपुट असिस्टेंट में, फिर यहाँ सर्च करेंगे आपका जो भी ब्लॉक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो आपका ब्लॉक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए जो हमने क्रिएट किया वो हमारा आ गया यहाँ पे। हमने एक ब्लॉक बना लिया अपना खुद का। आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ इस पे, इस स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, देखिए ये हमारा ब्लॉक बनाया हुआ आ गया। आप इसको इधर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जो भी क्रिएट किया हुआ है आपने, तो देखिए आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो मान लीजिए एक हमने ये ब्लॉक लिया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम टैग रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बटन पे मैंने लिख दिया start बटन करके ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया। ठीक है, स्टॉप बटन भी हमने लिख लिया। टैग क्रिएट नहीं हुआ तो शिफ्ट एंटर दबा के टैग क्रिएट कर लिया। तीन आउटपुट हमको लेने हैं। एक तो क्या है, मेन कॉन्टेक्टर का होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आपका स्टार
सॉरी ये स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे। डेल्टा। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने तीन इसके जो भी वेरिएबल है हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं यहाँ से। कंपाइल हो गया, फिर यहाँ पे ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं कि आपको दिखे। फिर इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। अब देखिए ये हमारा ऑनलाइन आ गया। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट बटन इसको दबाता हूँ, इसको सेट ऑन करता हूँ, तो देखिए पहले क्या हुआ, मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गए, तो आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, अब 8 सेकंड का वेट करेंगे तो देखिए मेन कॉन्टेक्टर और फिर डेल्टा पे शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इसको सेट रिसेट क्यों लिया था, क्योंकि मैंने सेट वन किया, ऑन तो किया, लेकिन ऑफ करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पुश बटन है। फिजिकल में जब आप लगाएंगे तो वहां पे DI यूज करेंगे, लेकिन अभी हम जैसे सेट बटन वो मतलब हमें लेते स्टार्ट बटन तो स्टार्ट ही पड़ रह जाता। ठीक है, उसको स्टॉप करना पड़ता है हमको। मान लीजिए स्टॉप करना है, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से सेट ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इमिडिएटली तीनों आउटपुट अपने ऑफ हो गए। तो आप ऐसे ही इतने भी बड़े से बड़े लॉजिक, कुछ भी मतलब आपको बड़ा से बड़ा पंप का बनाना है किसी भी चीज का, तो आप ऐसे ब्लॉक बना दीजिए उसका। अभी इसमें 100 आपके पास पंप हो गए स्टार डेल्टा के, 200 400 500 भी हो गए ना, तो आपको ट्रबल शूटिंग करना आसान होगा। जैसे आपने ये नाम है, ठीक है, ये नाम भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि पंप वन है, पंप टू है, पंप थ्री है। लेकिन वही जब आप ऐसे लिखेंगे प्रोग्राम, तो मान लीजिए ऐसे लिखेंगे तो देखिए इतना आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा सबके लिए। ठीक है, तो ये आसान लग रहा है आपको कि ये आसान लग रहा है, तो यही आसान है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई सा भी ब्लॉक हो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, आपको HTML लिखना है तो इसके बैकग्राउंड में HTML लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको फाइंड करना है, ठीक है, ये ब्लॉक को, तो आपको इसको रिफाइंड पे जाके इसका यहाँ स्टेटस भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वहां पे इस पे जाके मैं जैसे स्टार्ट दबाता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए स्टार्ट दबाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइमर चलता चलता हुआ दिख रहा है ब्लॉक का, मतलब मेन कॉन्टेक्टर स्टार ऑन है। ठीक है, 8 सेकंड बाद मेन और डेल्टा ऑन होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इस एक एक ब्लॉक को रिफाइन भी कर सकते हैं कि उसके इंटरनल जो हमने लॉजिक लिखा है वो क्या चल रहा है उसके इंटरनल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।